नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमए इंडिया में। आज हम सीधे 5 सबसे बड़ी खबरों पर फोकस करेंगे, पूरी डिटेल के साथ, बिना कुछ छोड़े। ध्यान से सुनिए, क्योंकि लाइट वेट से लेकर बीकेएफसी और यूएफसी रिटर्न तक बहुत कुछ चल रहा है। 1. इस्लाम माखाचेव व्हाइट हाउस फाइट के लिए तैयार। सबसे बड़ी खबर लाइट वेट डिवीजन से आ रही है। इस्लाम माखाचेव ने साफ कहा है कि वो इलिया टोपुरिया के खिलाफ व्हाइट हाउस कार्ड पर लड़ने के लिए खुले हैं। इंटरव्यू में इस्लाम ने कहा कि उन्हें ये आइडिया पसंद है। उन्होंने माना कि एमएमए फैंस इस फाइट को देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि व्हाइट हाउस वेन्यू भी एक ऐसा स्टेज है जहां वो अगली बार फाइट कर सकते हैं। लेकिन टाइमिंग का एक फैक्टर है। रमदान महीना आ रहा है जिसमें वो ट्रेनिंग नहीं करेंगे। रमदान के बाद वो धीरे धीरे कैंप शुरू करेंगे। उनका कहना है कि व्हाइट हाउस हो या कोई और डेट, वो रेडी रहेंगे। ये स्टेटमेंट लाइट वेट डिवीजन की डायरेक्शन तय कर सकता है। 2. चार्ल्स ओलिवेरा बनाम मैक्स हॉलोवे, बॉय से लायन। अब यूएफसी 326 की बड़ी कहानी। चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा है कि वो पहले वाले चार्ल्स नहीं हैं। उनका रीमैच होने जा रहा है मैक्स हॉलोवे से। पहली बार दोनों 2015 में भिड़े थे। उस फाइट में हॉलोवे ने फर्स्ट राउंड टीकेओ से जीत दर्ज की थी, इंजरी के कारण। ओलिवेरा का कहना है कि उस समय वो सिर्फ जिu-जित्सु वाला चार्ल्स था। आज मैं कंप्लीट एमएमए फाइटर हूं। उन्होंने खुद को बॉय से लायन अमंग लायंस बताया। उन्होंने माना कि हॉलोवे इवॉल्व हुए हैं, वो बीएमएफ चैंपियन हैं, लेकिन उनके मुताबिक आज का चार्ल्स पूरी तरह अलग लेवल पर है। ये रीमैच सिर्फ रिवेंज नहीं, लेगेसी का सवाल है। 3. बीकेएफसी में माइक पेरी बनाम एडी एल्वारेज, पूरा विवाद। अब आते हैं सबसे हीटेड टॉपिक पर। बीकेएफसी नकल मेनिया में माइक पेरी और एडी एल्वारेज के बीच क्राउड में फिजिकल अटल्केशन हुआ। पहले माइक पेरी ने कहा कि एडी के बेटे की गर्लफ्रेंड उनसे टकराई। उन्होंने एक्सक्यूज मी कहा। बेटे ने कमेंट किया। एडी डैड मोड में आए, पुश किया, पेरी गिरे और फिर केओस हुआ। अब एडी एल्वारेज ने एमएमए फाइटिंग को अपना पूरा वर्जन दिया है। एडी के मुताबिक लड़की ने बम्प नहीं किया। पेरी ने एलिजिडली उसकी टीनेज गर्लफ्रेंड से इनअप्रोप्रिएट बात की। उनके बेटे ने सिर्फ पूछा, क्या कहा? पेरी ने बेटे को बुली किया। एडी ने सीट स्विच की ताकि सिचुएशन कंट्रोल हो सके। उनकी वाइफ ने रिस्पेक्टफुली पेरी को बताया कि वो उनके बेटे की गर्लफ्रेंड है। एडी का कहना है पेरी ड्रंक थे। एडी ने कहा पेरी ने उनके बेटे से कहा, कुछ करना है तो कर लो। एडी ने स्वीकार किया कि उनके फ्रेंड लियांड्रो और बेटे के फ्रेंड चक ने जंप किया। एडी का कहना है कि उन्होंने पेरी को गिलेटिन में पकड़ा और हेड प्रोटेक्ट किया। एडी ने पेरी को स्कमबैग कहा और कहा कि वो स्टोरी बरी करना चाहते थे। उन्होंने कहा पेरी ने डिसअपियरिंग वीडियो भेजा जिसमें पेरी ने माना कि वो ड्रंक थे। पेरी ने तुरंत एक्स पर जवाब दिया। उन्होंने एडी को लायर कहा। उन्होंने कहा हैट गिरा था, गर्ल सामने थी, सन बाद में आया। उन्होंने लीगल एक्शन की वार्निंग दी। ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। 4. नेट डियाज की यूएफसी वापसी का संकेत। अब एक बड़ी संभावित वापसी। नेट डियाज ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने एक डिवीजन को वैल्यू दी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है। उन्होंने लिखा, आई एम कमिंग, आई विल सी यू सून। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये साफ संकेत है कि नेट डियाज यूएफसी रिटर्न के मूड में है। 5. बकली बनाम क्रॉफर्ड, बॉक्सिंग वर्सेस एमएमए क्लैश। अब आते हैं क्रॉसओवर कंट्रोवर्सी पर। बॉक्सर्स टेरेंस क्रॉफर्ड और शकूर स्टीवनसन ने कहा कि बॉक्सिंग एमएमए से बेहतर है। इस पर यूएफसी फाइटर जोकिन बकली भड़क गए। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट फाइट में वो बॉक्सर्स को खत्म कर सकते हैं। क्रॉफर्ड ने जवाब दिया कि कौन आजकल स्ट्रीट में लड़ता है। बकली ने फिर वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा स्ट्रीट की बात डिफ्लेक्शन थी। उन्होंने क्रॉफर्ड को स्पारिंग इनवाइट दिया। कहा वेगस एपेक्स में लाइव स्पार करें। कहा वो मार्च 7 को वेगस आएंगे। कहा बॉक्सिंग में ट्रांजिशन का सोच रहे हैं। कहा ये मनी के लिए नहीं, फ्री में भी करेंगे। ये बैक एंड फोर्थ अभी जारी है। दोस्तों, ये थी आज की 5 सबसे बड़ी खबरें। इस्लाम वर्सेस इलिया पॉसिबिलिटी, चार्ल्स वर्सेस मैक्स रीमैच बिल्डअप, पेरी वर्सेस एल्वारेज पूरी स्टोरी, नेट डियाज रिटर्न हिंट और बकली वर्सेस क्रॉफर्ड क्लैश। अगर आप चाहते हैं ऐसी डिटेल्ड और सीरियस एमएमए कवरेज तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एमएमए इंडिया को। यहाँ खबरें पूरी मिलती हैं, हाफ नहीं। हम मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ।